बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शावेज़ फ्राम टाइम वैल्यू मार्केटिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी की न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रोविजनल मास्टर प्लान को रिसेंटली मैनेजमेंट की जानिब से रिवील किया गया है। इस मास्टर प्लान को हम 4 पॉइंट्स में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिनमें मेनली इसके जो नंबर 1 है इसकी एक्सेस और एंट्री पॉइंट्स, नंबर 2 जो इस मास्टर प्लान की क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगरीज हैं वो कितनी हैं, और इसी तरह से नंबर 3 जो है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स या जोन्स इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली कितने होंगे। और इसी तरह 4th पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज या कॉन्स जो इसके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, ये लाहौर स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है जो अभी आप देख रहे हैं। इस मास्टर प्लान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को जो है वो 4 मेन एंट्री पॉइंट्स के साथ जोड़ा गया है, इसको एक्सेस दी गई है, इसको कनेक्ट किया गया है, जिसमें पॉइंट ए से इस प्रोजेक्ट को लाहौर रिंग रोड, जिसको ईस्टर्न बाईपास भी कहा जाता है, उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से रेजिडेंट्स को जो है 2 मोटरवेज एक्सेस करने में आसानी होगी। यूँ समझ लीजिए कि डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी उनको, जिनमें लाहौर सियालकोट मोटरवे, इसको M11 कहा जाता है, और इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जिसको M2 कहा जाता है, ये एक्सेस कर सकेंगे। पॉइंट बी से इस प्रोजेक्ट को लाहौर और गुजरांवाला GT रोड जिसको N5 कहा जाता है, बेसिकली ये कराची से पेशावर GT रोड है, वहाँ से इसको एक्सेस दी जाएगी। और इनफैक्ट यही एक एंट्री पॉइंट है जिस पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और इसी एक्सेस को ऑपरेशनल करने के लिए पाकिस्तान रेलवे से लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक RCC अंडरपास की अप्रूवल भी ली है। और इसी तरह से पॉइंट सी जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वो M11 के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा फ्यूचर के अंदर। और इसी तरह से जो पॉइंट डी है थ्रू चक 44 रोड ये कहलाता है, बेसिकली चक 44 एक गांव है जिसकी बेसिस के ऊपर इसका नाम है। ये अगेन इस प्रोजेक्ट को जो है M11 के साथ लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ कनेक्टिविटी फ्राहम करेगा। तो ये 4 मेन एक्सेस पॉइंट्स हैं जो इस मास्टर प्लान के मुताबिक एक्सेस मिलेगी इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट रोड्स के साथ। इस मास्टर प्लान की क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज की बात करें तो इसको 2 कैटेगरीज यानी रेजिडेंशियल जोन्स और कमर्शियल जो जोन्स हैं उस पर डिवाइड किया गया है, स्प्लिट किया गया है, जिसमें 2 सेक्टर्स, सेक्टर A एंड B भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम जो हैं वो रेजिडेंशियल जोन जिसको अभी सेल के लिए भी पेश किया गया है क्लाइंट्स के लिए, उस पर बात करेंगे। तो रेजिडेंशियल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस मास्टर प्लान में, उसके टोटल जो ब्लॉक्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 15 रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसको इसी प्लान के मुताबिक जैसा कि आप देख भी रहे हैं वेल कनेक्ट किया गया है, कनेक्टिविटी इंटैक्ट की गई है, मेक श्योर किया गया है कि जो कम्युनिटी भी इन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स के अंदर आबाद की जाएगी, आबाद होगी, वो इंटैक्ट हो, कनेक्टेड हो मेन रोड्स के साथ, मेन सिटी सेंटर्स के साथ, जो कि आने वाले दिनों के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बनाए जाएंगे। जिनमें से नंबर 1 ओवरसीज़ ब्लॉक्स जो हैं उनको 4 डिस्ट्रिक्ट जोन में कैटेगराइज किया गया है। ओवरसीज़ ब्लॉक जोन 1 से लेकर जोन 4 तक। ओवरसीज़ ब्लॉक जोन 1 से 2 की जो लोकेशन प्लेसमेंट है मेनली वो 350 फीट मेन बुलेवार्ड पर है, जो डायरेक्टली लाहौर रिंग रोड से इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। यानी ये दोनों जो ओवरसीज़ जोन 1 है और 2 है इनकी बड़ी प्राइम लोकेशन बनती है। और इसी वजह से इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो प्लॉट्स की कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक जो है जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उनमें 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। और ओवरसीज़ जोन 2 में जो है चंद स्ट्रीट्स 7 मरला प्लॉट्स की भी हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि ये एक प्रोविजनल मास्टर प्लान है तो फ़िलहाल
कुछ भी कहना कबल वक्त होगा अनटिल अनलेस इस सारे जो मैप को या मास्टर प्लान को फाइनल मैप के तौर पर लॉक न कर दिया जाए। ओवरसीज ब्लॉक जोन 3 जोन 4 जो हैं, इनमें इन ब्लॉक्स के अंदर छोटे प्लॉट साइजेज जो हैं, ये छोटे प्लॉट्स की जो इन्वेंट्री है वो रेजिडेंट्स को जो है प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि मेनली जो 5 मरला के प्लॉट साइजेज हैं या 7 मरला के प्लॉट साइजेज हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। नंबर 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक्स, जिनको 3 डिस्ट्रिक्ट जोन जो हैं उनमें डिवाइड किया गया है। एग्जेक्टिव ब्लॉक जोन 1, जोन 2 और जोन 3। एग्जेक्टिव ब्लॉक जोन 1 की लोकेशन प्लेसमेंट भी मेन बुलेवार्ड पर है, जो कि लाहौर रिंग रोड से कनेक्ट कर रहा है इस पूरे ब्लॉक्स को। और इस ब्लॉक में भी 1 कनाल, 12 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं उनको एलोकेट किया जाएगा। और इसी तरह से जो एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 है, जोन 3 है, इसमें मेनली जो इन्वेंट्री जो होगी 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो क्लाइंट को, रेजिडेंट्स को एलोकेट किए जाएंगे। नंबर 3 में वाटर फ्रंट रेजिडेंसीज, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें एक जो एग्जिस्टिंग वाटर चैनल है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। इसको वाटर कैनाल की तरह की शेप दी जाएगी या उस तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इसके सराउंडिंग के अंदर जो वाटर फ्रंट रेजिडेंसीज हैं उनके 4 जोन्स क्रिएट किए जाएंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं 1 से लेकर 4 तक जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। फ़िलहाल ये जो वाटर फ्रंट रेजिडेंसीज हैं इनको सेल के लिए नहीं पेश किया गया, लेकिन मुस्तकबिल करीब के अंदर या आने वाले दिनों में इनको सेल के लिए पेश किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक कॉन्सेप्ट की हद तक है। नंबर 4 जो है वो गोल्फ व्यू रेजिडेंसीज हैं। इस ब्लॉक में या जोन में इस प्लान के मुताबिक लग यही रहा है कि PGA स्टैंडर्ड के 18 होल गोल्फ कोर्स जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शायद इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए या डेवलप किया जाए। इसके इतराफ़ में एक लग्जरी कम्युनिटी को भी आबाद किया जाएगा, जिसमें मेनली गोल्फ फेसिंग प्लॉट्स जो हैं, जिसमें मेन इन्वेंट्री हम ये समझते हैं कि 1 कनाल, 2 कनाल या इससे बड़े प्लॉट्स या विलास जो हैं वो क्लाइंट्स को जो है, रेजिडेंट्स को, मेंबर्स को ऑफ़र किए जा सकते हैं। और इसी तरह से जो गोल्फ व्यू रेजिडेंसीज हैं या ग्रीन व्यू रेजिडेंसीज हैं उनके अंदर भी मुस्तकबिल के अंदर जो है एक अच्छी कम्युनिटी जो है वो उनको आबाद किया जाएगा। और उनके अंदर भी मेनली इसी तर्ज के ऊपर 1 कनाल, 2 कनाल, 10 मरला या 12 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये साइड बनती है, जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे साइड्स के ऊपर ये ब्लॉक्स मैंने आपसे अर्ज़ किया, तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये कब क्लाइंट को जो है वो सेल के लिए पेश की जाएंगी। अब अगर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स ये जोन्स की बात करें तो इस मास्टर प्लान में टोटल 15 कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें नंबर 1 पांडा मार्ट एंड मिक्स, नंबर 2 लॉजिस्टिक एंड आउटलेट मॉल। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े कमर्शियल या रेजिडेंशियल क्लस्टर जो हैं या प्लॉट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएंगे, जिनमें मेनली हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, टावर्स होंगे, यानी ग्राउंड +8 या 10 स्टोरीज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी वो आने वाले दिनों के अंदर। और यहाँ मिक्स बिजनेस एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, कमर्शियल रिटेल आउटलेट्स होंगे, सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, दीगर एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये दोनों जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नॉट फॉर सेल हैं। कंपनी में भी फ्यूचर के अंदर खुद से इनको डेवलप करें या किसी जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है इनको डेवलप किया जा सकता है। नंबर 3 लाहौर थीम पार्क, नंबर 4 स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों लाहौर स्मार्ट सिटी के मेंबर्स के लिए एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के तौर पर जो है इनको डेवलप किया जाएगा। और एज़ पर चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक असलम साहब जो हैं यहाँ जो है उनके मुताबिक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेरिस व्हील इंस्टॉल किया जाएगा। फेरिस व्हील एक अम्यूज़मेंट राइड होती है, जैसा कि आप लंदन आई जानते होंगे, या जो थीम पार्क्स हैं डिज्नीलैंड के दुबई तर्ज के ऊपर या यूरोप के अंदर, उनके अंदर फेरिस व्हील एक मेन अट्रैक्शन होती है। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगी और ये लाहौर स्मार्ट सिटी का सिग्नेचर प्रोजेक्ट भी होगा। और ये दोनों जो हैं ये नॉट फॉर सेल हैं, ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है इनको खुद से बनाने का इरादा रखती है। नंबर 5 हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, नंबर 6 फूड टेक वैली। हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में स्कूल, कॉलेज वगैरह जो हैं उनको बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो दी जाएंगी, जिसके लिए
इसी मंथ नवंबर के मंथ 2021 में पिंक रिबन हॉस्पिटल्स के साथ एक मुआहदा किया गया है, MOU साइन किया गया है। उसके मुताबिक जो है 250 बेड्स का एक हॉस्पिटल जो है लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसी तरह से फूड टेक वैली जो है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि जापान, सिंगापुर, दुबई में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें लैब बेस्ड जो सीड्स हैं वो बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, जो कि इन बाउंड ग्रीन हाउसेज या आप लैब ग्राउंड फूड कह लें उसको, इनको केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के बगैर जो है वो ग्रो किया जाएगा और ये प्योर ऑर्गेनिक फूड होंगे। ग्रैंड जामिया मॉस्क एंड सेंट्रल पार्क, लाहौर स्मार्ट सिटी एक शानदार जामिया मस्जिद बनाने का इरादा रखती है। जैसे कि अभी लाहौर के अंदर बहरिया टाउन ने एक ग्रैंड जामिया मॉस्क बनाई थी, उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पे भी एक बड़ी मॉस्क बनाई जाएगी और इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी मॉस्क अलहदा से कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। नंबर 7, 8, 9 एंड 10 में 4 डिस्ट्रिक्ट्स ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, जिनमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, गेट प्रीसिंक्ट, सिलिकॉन वैली और ग्लोबल विलेज। बेसिकली ये एक मैसिव कमर्शियल एक्टिविटी जोन होगा या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिनमें टावर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। आप लोकेशन से भी इसका आइडिया लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी आने वाले वक्त के अंदर। इनके अंदर जाइगेंटिक लेवल की मल्टीनेशनल टाइप कंपनीज आएंगी और बड़े जो पाकिस्तान के कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है बेसिकली वो उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेगी। नंबर 11 के अंदर लाहौर मार्केट और बस टर्मिनल, ये लाहौर स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल की जो हाउस होल्ड की ज़रूरियात हैं उनको कैटर करने के लिए डेवलप किया जाएगा। लाहौर मार्केट को, जिसमें मेनली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मीट एंड फिशरीज़, ग्रॉसरी और क्रॉकरी वगैरह वगैरह की जो ज़रूरियात होंगी वो आप इस मार्केट से पूरी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए, सफ़र को आसान बनाने के लिए, यहाँ पे रीच करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों के आमदोरफ्त के लिए एक बस टर्मिनल भी जो है वो भी बनाया जाएगा, जो कि अगेन बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। नंबर 12, 13, 14 और 15 में डाउनटाउन लाहौर आप देख रहे हैं, बुलेवार्ड हाइट्स 1, बुलेवार्ड हाइट्स 2 और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएंगे और आने वाले वक्त के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे मेनली 4 कनाल से लेकर 15 कनाल तक के जो प्लॉट्स हैं या क्लस्टर हैं कमर्शियल वो एलोकेट किए जाएंगे, सेल के लिए पेश किए जाएंगे, जिनके अंदर अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे रेजिडेंशियल, और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें इन चारों के अंदर देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स, अब ये जो 2 रेजिडेंशियल सेक्टर यानी कि सेक्टर ए और सेक्टर बी हैं, इनमें ट्रू सेंस के अंदर फुल थ्रोटल के साथ डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट है। और फ़िलहाल यही 2 वाहिद सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए और सेक्टर बी, जिनमें काफ़ी हद तक जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव कर लिए गए हैं, जिसके अंदर मेनली जो इनकी सीवरेज लाइंस हैं या जो यूटिलिटीज़ हैं अंडर द सोइल या स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज हैं, इसके साथ साथ जो है ओवरहेड टैंक्स वगैरह, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो किसी हद तक उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। और इसी तरह से जो है इनकी ब्लैक टॉपिंग की जा रही है, कुछ स्ट्रीट्स की मेन बुलेवार्ड की कटिंग हो रही है, बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रीट्स हैं उनकी कटिंग हो रही है। तो ट्रू सेंस के अंदर इन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट जो है वो चल रही है और इन दोनों ब्लॉक्स की जो लोकेशन है वो भी बड़ी प्राइम है, चूँकि ये जो 2 ब्लॉक्स हैं फ़िलहाल ये लाहौर रिंग रोड यानी कि ईस्टर्न बाईपास से मेन जो एक्सेस है उससे इनको कनेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ जो पॉइंट बी है उसके एतराफ़ में भी जो मेन अभी एक्सेस एक जीटी रोड से N5 से आ रही है ये उससे भी कनेक्टेड हैं। तो ये इनकी लोकेशन भी बड़ी प्राइम है, कनेक्टिविटी भी इनकी बड़ी अच्छी है, डेवलपमेंट भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त और अच्छे थ्रॉटल के साथ चल रही है। और एज़ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक असलम साहब के मुताबिक कमिंग जो ईयर है 2022 मार्च में और जून 2022 में इन दोनों ब्लॉक्स को जो है वो पोजेसन हैंड ओवर किया जाएगा। और जो लोग 40% या 50% पेमेंट कर चुके होंगे उस वक्त उनमें से जो हैं उनको कंस्ट्रक्शन का एक एग्रीमेंट लेकर जो है प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। इसके पीछे मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पज़ वो यही है कि इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर वो लिवेबल बनाना चाहते हैं ताकि किसी तरह से
इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लिविंग का आगाज़ हो सके, इसके अंदर कम्युनिटी आबाद हो सके, इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा बूम मिल सके सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर मार्च के अंदर जो है वो एज़ पर मलिक असलम साहब अगर 600 घरों का पोजेशन वो अनाउंस कर देते हैं तो उनमें से कंस्ट्रक्शन किसी लेवल पर भी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो, तो दोनों के ऊपर हमें जो है इस मार्केट बेहतर होती हुई नज़र आएगी। इस प्रोजेक्ट की मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, रीसेल या जो ट्रेडिंग का सेगमेंट है वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा है लाहौर स्मार्ट सिटी का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों ब्लॉक्स से कैटर की जा सकी। व्यूअर्स, कमर्शियल कैटेगरीज़ में और रेजिडेंशियल कैटेगरीज़ के अंदर जो जोन्स थे वो टोटल 30 थे, जिनकी हमने अभी आपके साथ डिटेल्स आपके साथ शेयर की, और इसके साथ साथ हमने 2 रेजिडेंशियल सेक्टर्स ए और बी की भी डिटेल आपके साथ शेयर की। अब हम चाहते हैं कि जो कुछ या चंद एक जो ड्रॉबैक्स हैं या डाउन साइड्स हैं उन पर अगर हम बात करें तो ओवरसीज जोन 1 में जो कल्चरल विलेज आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली एक गांव है जो इस साइट के ऊपर एग्जिस्ट करता है खुदा की बस्ती के नाम से, जो कि इतनी प्राइम कम्युनिटी के साथ जो है एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगा होगा, और इतलात के मुताबिक यही है कि ये विलेज जो है मूव नहीं होगा, यहाँ के लोग जो हैं इस जगह को वेकेट नहीं करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसको हम देखते हैं कि ये डाउन साइड है इस मास्टर प्लान के मुताबिक। इसी तरह से ओवरसीज जोन 4 की जो लास्ट स्ट्रीट्स हैं, आखिर की जो गलियां हैं, जिसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस रेलवे ट्रैक से तकरीबन 106 मीटर यानी कि 350 फीट बनता है, माइट पॉसिबल है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो रेजिडेंट्स आबाद होंगे कल, उनको वाइब्रेशन किसी तरह की जो ट्रेन की मूवमेंट की वाइब्रेशन होती है वो फील हो सकती है। तो ये अगेन एक दूसरा ड्रॉबैक या डाउन साइड हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये मैं कंफर्म अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता आपको। इसी तरह से एग्जेक्टिव जोन 1 के अंदर जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये भी इसी तरह से जैसे कि वो गांव का मैंने आपसे जिक्र किया, ये लोग भी लैंड वेकेट नहीं करेंगे, और ये अगेन एक डाउन साइड है इस मास्टर प्लान के मुताबिक। और इसी तरह से एग्जेक्टिव जोन 2 और 3 कुछ स्ट्रीट्स जो हैं वो लोकल आबादी के करीब हैं, जो कि एक ट्रबल सम हो सकता है। लेकिन गांव के हवाले से या प्राइवेट प्रॉपर्टी के हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी को हम यही मशवरा देना चाहेंगे कि आप इन लोगों को अगर वो अपनी जगह वेकेट नहीं करना चाहते या मूव नहीं होना चाहते, तो इन गाँव की या विलेज की जो जगह है आप इस्लामाबाद CDA की तर्ज पर, जैसे उन्होंने जो है वो सैदपुर विलेज को एक मॉडल विलेज बनाया था, आप इनको मॉडल विलेज बनाइए ताकि ट्रू सेंस के अंदर हमें यही लगे कि इस मास्टर प्लान का ये पार्ट हैं कल आने वाले वक्त के अंदर, और ट्रू सेंस के अंदर ये कल्चरल विलेज की जो पिक्चर है वो भी पेश करें। तो ये व्यूअर्स हमारे कुछ रिजर्वेशंस थी इस हवाले से, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जो मास्टर प्लान है ये मास्टर प्लान प्रोविजनल है, इसके अंदर चेंजेस जो हैं एक्सपेक्टेड हैं, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है फ़िलहाल सिवाय 2 सेक्टर्स के, सेक्टर A और B जो कि 100% कंफर्म है, जिनका पोजीशन भी आ रहा है। तो रिमेनिंग जो सारा प्लान हमने आपसे डिस्कस किया ये प्रपोज्ड है, और जैसा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मास्टर प्लान है वो 1, 2 या 3 दफ़ा चेंज भी हुआ है, रिविजन्स उसकी हुई हैं, इसी तरह पे इसकी भी आने वाले वक्त के अंदर इसको रिवाइज़ किया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर थी इन मास्टर प्लान्स के हवाले से, इसके प्लॉट्स के हवाले से, कमर्शियल और रेजिडेंशियल के हवाले से, वो हमने आपके सामने रखी ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि इस प्रोजेक्ट का कल आने वाले वक्त के अंदर जो है वो क्या स्टेटस होगा या क्या यहाँ पे बनने जा रहा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो क्लाइंट्स को मिलेंगी। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसके अंदर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने बजट के मुताबिक हमसे सजेशंस ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई अच्छा मशवरा हमसे ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट हमेशा से सिर्फ यही होती है कि हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।